तो हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल घनमूल के भाग 5 में पढ़ेंगे वीडियो। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जोड़ और घटाव पे सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योग जो है पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए, देखते हैं ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है 680 621 संख्या है। ठीक है, तो हमारी संख्या है 680 और 621। देखिए, सबसे पहले हम लोग जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, और हमें 68 को काटना है, तो आपको पता होगा कि 8 से ऊपर 8 से नीचे, तो 8 अठाई हो जाएगा 64, और 68 में से 64 निकल गया तो 4 आएगा, और 2 अंक उतारा जाता है तो 0 6। अब इधर 8 8 16, अब 3 बार जाएंगे तो 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा 2 बार, तो 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, तो हो गया 2 दूनी 4 और 16 दूना 32। तो 6 में से 4 गया 2 और 40 में से गया 32 8, तो इधर हो गया 164। अब अंतिम 2 अंक है 21, 21 को उतारा जाएगा, तो देखिए 5 बार जाएंगे ऊपर 5 बार नीचे, 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, तो 5 का वर्ग जो है 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 का 5 हो जाएगा और हासिल 2 हो जाएगा। अब 5 चौके 20 2 22 का 2 हो जाएगा, फिर हासिल 2 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 2 कितना हो जाएगा 82। तो बच्चों देखिए, ऊपर 8221 है और नीचे 25 है, तो घटाने पर -4 आएगा। अगर ये शेषफल ना आता तो ये जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग बन जाती। इसका मतलब अगर इसमें 4 जोड़ दें तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका? 8 2 5। अगर इसमें 4 जोड़ दें तो ये 825 का जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, तो 4 आप देख पा रहे, पहला ही ऑप्शन है। अगला है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जा सकने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1901, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1901 है, इसके साथ क्या जोड़ दें। ठीक है, 1901 के साथ जो है क्या जोड़ दें कि ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 1901 का आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए, तो 1901 जोड़ा बना ले। अब तो 4 चौके 16, यहां बचेगा 3, 0 1 उतर गया, 4 4 8। अब देखिए यहां पे हम 4 बार जाएंगे, एक बार ज्यादा, अंत वाले में एक बार हम ज्यादा जाते हैं, तो 4 बार जाएंगे तो 8 चौके 32 होगा, तो 4 बार ऊपर 4 बार नीचे, तो 4 चौके 16 का इच्छा हासिल लग गया 1, 8 चौक 32 और 1 33। तो देखिए ऊपर 301 है, नीचे 336 है, मतलब आएगा माइनस का 35। इसका मतलब इसमें 35 जोड़ दें। अगर इसमें हम 35 जोड़ दें तो ये जो है 4 और 4, ये जो है 44 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। तो राइट आंसर देखिए 35 दिया हुआ है। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर। तो बच्चों आपको पता होगा कि 17 का वर्ग 289 होता है, तो अगर आप 269 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 20 हो जाएगा। कह रहा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखिए 666 जो है इसका जोड़ा बना ले तो शुरू में 1 अंक, अंतिम में 2 अंक। ठीक है, अब इसको भाग विधि से हल करें तो 2 बारी ऊपर 2 बारी नीचे, तो हो गया 2 दूनी 4 और 6 में से 4 गया 2 हो गया। ठीक है, अब 66 को उतार लिया जाए तो 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए 5 बार जाएंगे तो 40 पंचे 200, ये परफेक्ट बैठेगा। बट हम एक बार ज्यादा जाते हैं तो 6 बार प्रयास करते हैं, तो 6 36 का 6 हासिल लग गया 3, और 6 चौके 24 और 3 27। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 10 ज्यादा आ गया। ठीक है, तो यानी जो आपका राइट आंसर होगा 10, यानी इसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, तो ये जो है 47। ठीक है, अगर इसमें हम लोग घटा दें, ठीक है 16, तो ये जो है एक संख्या बन जाएगा।
अगला है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए तो यहां पे वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, इसमें से घटाने पर कह रहा है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 324 जो है, ठीक है, जो 324 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, तो अब मतलब कि इसमें से 2 घटाना पड़ेगा आपको, तो 2 घटाने में देखिए दशमलव के बाद आपके 3 3 छठवें अंक पे है, तो यही ऑप्शन आपका सही जा रहा है। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाने पर कह रहा है कि वो जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 6155 एक छोटी संख्या है, तो इसका आप भाग विधि से कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो देखिए अगर हम जोड़ा बना लें तो 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49। अब बताइए 61 में से अगर 49 निकालेंगे तो 12 आएगा, 49 2 51 12, तो 12 आ गया, यहां आ गया 1255 और 7 7 हो गया 14। अब जितनी बार ऊपर उतनी बार नीचे जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पे जाएं 7 बार तो 7 चौके 28, 7 बार पर्याप्त है, ट्राई कर लेते हैं 7 बार। तो 7 7 49 का 9, ठीक है, हासिल लग गया आपका 4 और 14 7 98, ठीक है, 14 7 हो गया 98 और 98 4 हो गया 102। देखिए हम लोग यहाँ पे 8 बार का प्रयास कर सकते थे, तो अगर 148 हो जाएगा और 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6 और 14 8 112 और 6 118, इतना हो गया। और 9 बार जाएंगे तो देखते हैं 9 बार में क्या आएगा, तो 9 बार देखिए 149 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8 और 14 9 आपको कितना हो जाएगा, तो 126 126 और 8 134 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार पर्याप्त है, 1100 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, जो उठाना आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर यहाँ 8 बार कर दें तो 8 बार में हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6 और 14 8 जो है 112 और 6 आपका हासिल था तो हो जाएगा 118। घटा लीजिए तो 1 आ गया और इस हासिल 15 में से 8 गया 7 71। तो बच्चों राइट आंसर होगा 71। तो बच्चों आप भाग विधि से अगर वर्गमूल निकाल लिए और जोड़ने घटाने में गलती नहीं हुई तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बन जाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कह रहा है कितने जवान छूट गए। देखिए बच्चों यहां पर भी जो है हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बाद उसमें अंत में देखेंगे कि आपका जो शेष है कितना बच रहा है। तो आप इसका भाग विधि से निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा कि आपका उत्तर 81 आया कि कुछ और आया। अगला है कि एक संख्या के वर्ग में कह रहा है 51 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, एक 15,826 प्राप्त होता है। तो कह रहा है वो संख्या क्या है। देखिए वो एक संख्या के वर्ग में तो लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, कितना जोड़ने पर, 51 का वर्ग जोड़ने पर कितना आता है, तो 158 26 यानी 15,826 आता है। तो एक्स का स्क्वायर, अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर 1, अब 5 1 कम 5 दूनी 10। ट्रिक देख लीजिएगा आप लोग, 1062 आ गया 2601। ठीक है बच्चों, तो आ गया 2601 बराबर 158 26। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ठीक है, 158 26 माइनस 2601। ठीक है, तो 158 26 में से आप जो है 2601 निकाल दीजिए। तो 6 में से 1 गया 5, यहां आ गया 2, यहां आ गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, यह आ गया ये, तो आ गया 132 25। ठीक है, तो आप घटा लीजिए, आ गया 132 25। अब देखिए यहां पे
आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके इकाई के अंत में 5 है तो इसका मतलब इसके वर्गमूल में जरूर 5 होगा। ठीक है, तो 5 केवल एक ही ऑप्शन है, 115। ठीक है, तो आज हम लोग वर्गमूल में योग और अंतर के सवालों को यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद दोस्तों।